हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटिंग ट्रबल शूटिंग सीरीज में आज हम सेट ऑफ प्रिंटिंग डिफेक्ट पर बात करेंगे। इसको सेट ऑफ या ब्लॉकिंग कहते हैं। जब प्रिंटिंग के बाद प्रिंटिंग इंक अपनी ऊपर वाली या कॉन्टैक्ट सबस्ट्रेट पर ट्रांसफ़र हो जाए, प्रिंटिंग के बाद जब इंक अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, एक सीट से दूसरी सीट पर ट्रांसफ़र हो जाए प्रिंटिंग के बाद, तो इसको सेट ऑफ या ब्लॉकिंग कहते हैं। कभी कभी सेट ऑफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि रोल फॉर्म में रखा प्रिंटेड मटेरियल एकदम पत्थर के समान हो जाता है। आज हम सेट ऑफ होने के 20 संभावित कारणों पे हम चर्चा करेंगे। पहला, बैड हैंडलिंग ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। दोस्तों, सेट ऑफ की कॉमन प्रॉब्लम प्रिंटेड मटेरियल के सही रखरखाव नहीं होने के कारण ही अधिक उत्पन्न होता है। बहुत बड़ा प्रिंटेड रोल नहीं बनाना चाहिए। यदि नेक्स्ट प्रोसेस में समय लगने वाला है या मेटेलिक इंक जैसे लेकर, सिल्वर, गोल्ड, मैट कोटिंग आदि इंक यूज हुआ हो तो रोल छोटा ही बनाए, बहुत बड़ा रोल ना बनाए। प्रिंटेड रोल को हमेशा स्टैंड में स्टैंड करके ही रखे या उसको पोल के सहारे जमीन पर खड़ा कर दे। प्रिंटेड मटेरियल को कभी भी सरफेस पे टच करके ना रखें। रोल को मूव करते समय ध्यान रखें कि रोल कभी ऊंचाई से नहीं गिरे। अगर यदि रोल ऊंचाई से गिरता है तो उसके सेटअप होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। दूसरा, टेपर टेंशन। किसी भी वेव को रिवाइंड करने के लिए टेपर टेंशन की आवश्यकता होती है। जब हम रोल रिवाइंड करते हैं तो रिवाइंडिंग रोल का डायामीटर बढ़ने के साथ साथ उसका रिवाइंडिंग टेंशन भी बढ़ता जाता है, जिसको टेपर टेंशन से ही कंट्रोल किया जाता है। टेपर टेंशन से ऑटोमेटिकली रोल का डायमीटर के साथ रिवाइंडिंग टेंशन को एडजस्ट करता रहता है। वो रिवाइंडिंग टेंशन को बढ़ने नहीं देता है, जिससे वेव का टेंशन मेंटेन रहता है। टेपर टेंशन से रोल का एज एक दूसरे से मिलकर चलता है। रोल के एज बिल्कुल समान रहते हैं। यदि टेपर टेंशन बहुत अधिक हो जाता है तो रोल का डायमीटर बढ़ने पर रोल का डायमीटर बहुत बढ़ जाएगा, यदि आपने टेपर टेंशन का यूज नहीं किया है या टेपर टेंशन बहुत अधिक दिया है। टेपर टेंशन रिवाइंडिंग टेंशन जितना दिया है उसके परसेंटेज में काम करता है। साधारणतः मशीन पर 20 से 25% ही टेपर टेंशन यूज करते हैं। रिवाइंडिंग टेंशन भी बहुत अधिक होने पर रोल का प्रिंटेड रोल का सेटअप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। मेटेलिक इंक यूज करते हैं तो रिवाइंडिंग टेंशन बहुत ही मिनिमम रखना चाहिए, जितने पे रोल बहुत लूज ना हो, जितने पे हमारा रोल सामान्यतः बन जाए उतना मिनिमम पे हमें रखना चाहिए। लियान प्रेशर बहुत अधिक होने पर भी रोल सेटअप हो सकता है। मेटेलिक इंक यूज कर रहे हो तो लियान प्रेशर बहुत ही कम रखें। 0.5 to 1 kg पर मीटर स्क्वायर का ही प्रेशर बहुत होता है। लियान प्रेशर बहुत अधिक होने पर रोल बहुत टाइट हो जाएगा, जिससे रोल सेटअप हो सकता है। पांचवा, फुट का टेम्परेचर यदि सेट पॉइंट से सही है पर यूनिट में फुट के अंदर टेम्परेचर ना आ रहा हो या बहुत कम आ रहा हो, यदि मेटेलिक इंक चल रही है और उसमें आपने गलती से टेम्परेचर कम रखा हो तो मटेरियल की सेटअप होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। या रनिंग जाम में कभी ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो जाए, लाइन में ही हीटिंग कम आ रही हो तो भी माल सेटअप हो सकता है। हुड का टेम्परेचर यदि सेट पॉइंट से सही है पर यूनिट में टेम्परेचर ना आ रहा हो तो, या मेटेलिक इंक लेकर गोल्ड, सिल्वर, पर्ल इंक यूज हो रही हो, उसमें टेम्परेचर कम रखा हो तो रोल में सेटअप का प्रॉब्लम हो सकता है। रनिंग जॉब में टेम्परेचर कम हो जाए और आपको पता ही ना चले, ऐसे कंडीशन में रोल का सेटअप हो सकता है। तो जब भी मेटेलिक इंक चलाएं या ओवरकोट का जॉब चलाएं तो आप टेम्परेचर पर विशेष ध्यान रखें। कुछ समय पे टेम्परेचर चेक करते रहें। हो सके तो मशीन पे अलार्म लगवाएं टेम्परेचर कम होने पे, जो आपको अलर्ट करते हैं। फ्लो ड्राइंग सॉल्वेंट। जब ओवरकोट में या बैकग्राउंड इंक में फ्लो ड्राइंग सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट अधिक रेशियो में यूज कर रहे हों तो भी सेटअप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट जब भी यूज करें तो एक रेशियो में यूज करें। अधिक स्लो ड्राइंग सॉल्वेंट यूज करने पर माल सेटअप हो सकता है, पिकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है और ऑर्डर की कंप्लेन भी आ सकता है। सातवां, लोअर सरफेस टेंशन ऑफ सबस्ट्रेट। प्रिंटेड सरफेस का सरफेस टेंशन बहुत कम हो, प्रिंट किए जाने वाले साइड यदि ट्रीटमेंट लेवल बहुत कम हो,
वन साइड ट्रीटमेंट सब्सट्रेट वाले मटेरियल में कम ट्रीटमेंट वाले साइड प्रिंट होना या प्रिंट वाली सरफेस में अपोजिट सरफेस की सरफेस टेंशन अधिक होने पर सेट ऑफ की प्रॉब्लम हो सकती है। आठवां, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट। जो भी बेस की इंक चल रही है उसका सॉल्वेंट रेशियो सही होना चाहिए। सॉल्वेंट सही से मिक्स होना चाहिए। यदि सॉल्वेंट सही से मिक्स नहीं है या रेशियो सही नहीं है तो सेटअप की प्रॉब्लम के साथ साथ स्टम ड्राइंग भी उत्पन्न हो सकता है। सॉल्वेंट मिक्स करते समय सॉल्वेंट के रेशियो को भी ध्यान में रखकर सॉल्वेंट को बनाना चाहिए। 9, मेटेलिक पिगमेंट, लेकर कोटिंग, पर्ल कोटिंग, मैट कोटिंग। यदि मेटेलिक पिगमेंट लेकर कोटिंग, पर्ल कोटिंग या मैट कोटिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अधिक रखें। प्रेस की स्पीड बहुत अधिक ना रखें। ले ऑन प्रेस रिवाइंडिंग टेंशन, टेपर टेंशन मिनिमम रखें। सेट वैल्यू पर ध्यान रखें। मेटेलिक पिगमेंट इंक सेटअप की प्रॉब्लम बहुत अधिक होता है। यदि सब कुछ करने के बाद भी सेटअप की प्रॉब्लम रिपीट होती है तो इंक सप्लायर चेंज करके भी एक बार चेक करें। 10, विदाउट चेकिंग ट्रीटमेंट। प्रेस में प्रिंटिंग के समय यदि आप रोल मशीन पर लोड करते समय ट्रीटमेंट चेक नहीं करते हैं, ऐसे में रॉन्ग साइड मीन्स जिस तरफ ट्रीटमेंट नहीं है उस तरफ प्रिंट हो जाता है तो प्रिंटेड मटेरियल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है सेटअप होने के। हमेशा मशीन पर ट्रीटमेंट चेक करके ही मशीन पर लोड करें। 11, सॉल्वेंट ट्रैप। प्रिंटेड मटेरियल पर यदि सॉल्वेंट ट्रैप्ड हो रहा है तो ऐसे में अधिकतम पॉसिबिलिटी है मटेरियल सेटअप होने की। ऐसे कंडीशन में फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट का रेशियो बढ़ाना चाहिए। बैकग्राउंड, ओवरकोट आदि का टेम्परेचर बढ़ा देना चाहिए और इसमें फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट का रेशियो बढ़ा देना चाहिए। प्रेस की स्पीड बहुत अधिक ना रखें। हाइयर प्लास्टिसाइजर कंटेंट। इंक या वार्निश में अधिक प्लास्टिसाइजर होने से भी सेटअप की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि अधिक पेस्टिसाइड का यूज हुआ है इंक में तो उसमें एंटी ब्लॉकिंग एजेंट का यूज करें जिससे सेटअप की प्रॉब्लम को मिनिमाइज किया जा सके। 13, लोअर मेल्टिंग पॉइंट रेजिन यूज इन द इंक। इंक कोटिंग, ओवरकोट, लेकर आदि में लो मेल्टिंग पॉइंट रेजिन का यूज करके इंक बनाया गया है तो सेटअप की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि आप ओवरकोट कर रहे हैं और वो फ्यूजन का जॉब है और लो मेल्टिंग पॉइंट रेजिन से अगर वो ओवरकोट या मैट कोट बना हुआ है तो फ्यूजन करते समय बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ओवरकोट पूरा सिलिकॉन रबर उतर जाएगा गर्म होते ठीक। तो प्रोसेस को ध्यान में रख के ही इनका यूज करें। 14, वेब टेम्परेचर लो। यदि वेब टेम्परेचर लो है, बहुत कूल है तो इंक को सब्सट्रेट के सरफेस पर सेट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। यदि उस पर लेकर सिल्वर, मेटेलिक इंक या ओवरकोट या बैकग्राउंड है तो ऐसे कंडीशन में सब्सट्रेट का रूम टेम्परेचर पर सेट करके ही प्रिंटिंग के लिए यूज करना चाहिए। 15, मॉइस्चर कंडेंसेशन अपीयर ऑन द चिलर रोलर। यदि चिलर रोलर बहुत अधिक ठंडा होने पर चिलर पर मॉइस्चर कंडेंसेशन दिखता है। मॉइस्चर कंडेंसेशन मीन्स यदि आप चिल पानी की बोतल आप रखते हैं खुले वातावरण में तो उसके ऊपर पानी की बूंदे जमा हो जाती है। इन्हीं पानी की बूंदों को मॉइस्चर कंडेंसेशन कहते हैं। यदि चिलर रोलर पर ऐसा दिखता है तो सब्सट्रेट पर भी मॉइस्चर कंडेंसेशन हो जाता है। सब्सट्रेट का टेम्परेचर बहुत लो हो सकता है जो सेटअप की प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। ऐसे कंडीशन में चिलर का टेम्परेचर रिसेट करें, टेम्परेचर बढ़ाएं जितने पे मॉइस्चर कंडेंसेशन चिलर पर न दिखे। वेब रिवाइंडिंग टू वार। प्रिंटिंग के बाद जो प्रिंटेड वेब मशीन पर रिवाइंड हो रहा है यदि वह बहुत गर्म है तो भी मटेरियल सेटअप होता है। इससे बचने के लिए फुल टेम्परेचर स्टैंडर्ड सेट करें। चिलर रोलर ऑन कर दे, चिलर रोलर का टेम्परेचर कम कर दे जिससे प्रिंटेड मटेरियल जो रिवाइंड हो रहा है वो बहुत अधिक गर्म न रहे। 17, ओल्ड यूज्ड और आउटडेटेड इंक। ओल्ड यूज की हुई इंक, वो ओल्ड या यूज या आउटडेटेड इंक ओवरकोट बैकग्राउंड नहीं यूज करनी चाहिए। ये इंश्योर करे कि ink supply is fresh and not contaminated or old. 18, वेब इज रिवाइंड टू टाइट। मशीन पर यदि रिवाइंड रोल बहुत अधिक टाइट बन रहा है तो रिवाइंडिंग टेंशन या लेऑन टेंशन रिसेट करें या एडजस्ट करें, नहीं तो रोल सेटअप होने की संभावना रहती है। 19, चिलर रोलर टेम्परेचर। चिलर रोलर का टेम्परेचर प्रिंटेड मटेरियल पर बहुत अधिक इफेक्ट करता है। चिलर रोलर
हुड की गर्म सर्किटेट को सीधे चिलर रोलर पर पहुंचाता है। चिलर रोलर ऐसे मेटल का होता है जो टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है। यदि चिलर रोलर ऑन नहीं है, चिलर रोलर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में मटेरियल बहुत ही गर्म होगा, जिससे रेवल की सेटअप होने की संभावना रहेगी। यदि चिलर रोलर बहुत ही अधिक ठंडा है, इससे मटेरियल बहुत कूल हो जा रहा है या मॉइस्चर कंडेंसेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो भी रोल की सेटअप होने की संभावना बढ़ जाती है। तो रोल का टेम्परेचर मौसम के हिसाब से, मौसम के अकॉर्डिंग अच्छे से शिफ्ट करना चाहिए। बोथ साइड ट्रीटमेंट, पीएचटी मटेरियल मीन्स बोथ साइड ट्रीटमेंट मटेरियल प्रिंट हो रहा है, जिस तरह प्रिंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड यदि सरफेस टेंशन अधिक है तो रिवाइंडिंग रोल सेटअप होने के चांसेस अधिक रहते हैं। ऐसे केस में बोथ साइड मटेरियल प्रिंट करते समय सरफेस टेंशन चेक करके ही प्रिंट करें। जिधर अधिक सरफेस टेंशन है उस साइड ही प्रिंट करें, नहीं तो मटेरियल के सेटअप होने के चांसेस अधिक रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।